बोलिए हर हर महादेव, बोलिए शिव शंभू की जय। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज आप जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं, यह जीवन का वह अमृत है जो आत्मा को तृप्त कर देता है। यह शिव महापुराण की कथा है, वह परम कथा जिससे हर पीड़ा दूर हो जाती है और मनुष्य को शिवत्व प्राप्त हो जाता है। यह कथा स्वयं महादेव के अनंत रहस्यों को प्रकट करती है। यह कथा उस मौन में छिपी शक्ति की व्याख्या है जिसे संसार भोलेनाथ कहकर पुकारता है, परंतु जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। यह कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह काल और मरण को जीतने का मार्ग है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज मन को एकाग्र करो, हृदय को शांत करो और इस कथा को केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनो। क्योंकि शिव की कथा केवल शब्द नहीं है, यह अनुभूति है, यह परमानंद है, यह मोक्ष का प्रवेश द्वार है। प्राचीन समय की बात है, जब न तो यह धरती थी, न आकाश, न जल था, न अग्नि, कुछ भी नहीं था। केवल एक था शिव, वह भी निराकार, अव्यक्त, अजन्मा और अनंत। उन्हें कोई जान नहीं सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह त्रिदेव रूप भी बाद में प्रकट हुए, लेकिन शिव वे आदि हैं, अनादि हैं और सदा है। यही कारण है कि शिव को महादेव कहा गया है, देवों के भी देव। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं सृष्टिकर्ता हूँ, संसार का आरंभ मुझसे होता है, अतः मैं सबसे महान हूँ। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूँ, संसार का संतुलन मुझसे है, इसलिए श्रेष्ठता मेरी है। दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि देवताओं का संतुलन डगमगाने लगा। तभी अचानक आकाश में एक विशाल अग्निशिला प्रकट हुई, एक अनंत स्तंभ जैसा अग्नि का स्तंभ। उसकी ऊंचाई और गहराई का कोई पार नहीं पा सका। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस अग्निलिंग के आदि और अंत की खोज में निकल पड़े। ब्रह्मा ऊपर की दिशा में चले और विष्णु जी नीचे की ओर। हजारों वर्षों तक चलते रहने के बाद भी ब्रह्मा उस स्तंभ का अंत नहीं पा सके। थककर लौट आए, लेकिन अपने घमंडवश झूठ बोल बैठे कि उन्होंने उस स्तंभ का सिर देख लिया। वहीं विष्णु जी सत्य और नम्रता के मार्ग पर थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे अंत तक नहीं पहुंच सके। तभी उस अग्निलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए, विकराल, तेजस्वी और सौम्य रूप में। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह मेरी पूजा के योग्य नहीं होता। ब्रह्मा जी, तुमने झूठ कहा है, अतः तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा आज भी कम होती है। भगवान शिव ने वहां पहली बार स्वयं को अग्निलिंग रूप में प्रकट किया। यही शिवलिंग का प्रादुर्भाव है। यह शिवलिंग कोई पाषाण नहीं, यह उस अनंतता का प्रतीक है जिसे कोई माप नहीं सकता। यह शिव का स्वरूप है, निराकार लेकिन सर्वशक्तिमान। वह अग्निलिंग तब से अब तक पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होता है। यही वो प्रारंभ है जहां से शिव महापुराण की कथा बहती है। इसके बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। महाशिव के निर्देश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने पालन का दायित्व लिया और स्वयं शिव ने संहार और तांडव का कार्य संभाला ताकि संसार चक्र चलता रहे। शिव का कार्य केवल संहार नहीं था, वह पुनर्जन्म और निर्माण का आरंभ भी है। जब कुछ टूटता है तभी कुछ नया जन्म लेता है, यही शिव का दर्शन है। एक बार देवी सती, जो शिव जी की पत्नी थी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन शिव जी ने मना कर दिया क्योंकि उस यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। फिर भी सती अपने पिता के सम्मान में चली गई। वहां जाकर देखा कि न तो शिव जी का नाम लिया गया, न उन्हें आहुति दी गई, बल्कि उनका अपमान किया जा रहा था। यह देख सती का हृदय जल उठा
उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी को जब यह समाचार मिला तो उनका तांडव प्रारंभ हुआ। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उस समय सब देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटकर पृथ्वी पर गिराया, जिससे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तब जाकर शिव जी शांत हुए और कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन हो गए। यह कथा केवल वेदांत नहीं, यह मनुष्य के भीतर के पीड़ा और प्रेम की व्याख्या है। शिव जो योगी हैं, जो संभाव में रहते हैं, वही शिव एक पत्नी के वियोग में संसार भूल जाते हैं। यह दिखाता है कि शिव केवल ईश्वर नहीं, वे भावना है, वे प्रेम है, वे त्याग है और वे करुणा है। शिव महापुराण में यह भी आता है कि कैसे बाद में देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालयराज की पुत्री पार्वती ने घोर तप किया, वर्षों तक बिना अन्नजल के केवल शिव की साधना की, और तब जाकर शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। यह विवाह केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं था, यह शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था, जड़ और चेतन का एकाकार होना। प्रिय श्रोताओं, जब आप यह कथा सुन रहे हैं तो याद रखिए, यह केवल शिव की कहानी नहीं, यह आपके भीतर बसे शिव की पहचान है। जब जीवन में कष्ट आए, जब कोई मार्ग न सूझे, तब यह कथा आपको स्मरण दिलाएगी कि शिव के पास जाने के लिए आपको केवल भक्ति चाहिए, केवल समर्पण